हिंद साथियों, SBI टेक नेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो बना रहा था जो MPTO में अभी पेपर होने वाला है MP में एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों के लिए मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो और अपलोड की थी। अब दूसरी सेकंड वीडियो में 2016 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो आप लोगों को ध्यान देना है मेरे साथ। ओके, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को सेकंड शिफ्ट के बारे में आप लोगों की वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब मेरी जो फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे वाली शिफ्ट थी उसमें जो पेपर पूछा गया था 2016 में, जो फर्स्ट बार आप लोगों का पेपर हुआ था 2016 में, किसका ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर दी। अब देखिएगा भाई, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं बड़े अंदाज में, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इन क्वेश्चनों को लगाते हुए। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहे। मध्य प्रदेश के TO के पेपर में मेरे साथियों 25 नंबर की नॉन टेक आती है, ठीक है। 25 नंबर तो उसके अंदाजे गवर्नमेंट के आप डिसाइड के ऊपर करता है कि वो क्या पूछ रही है। वैसे बताया 5 5 5 5 मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, मध्य प्रदेश GK है, ऑल इंडिया GK, ऐसे कुछ 5-5 नंबर के हिसाब से डिजाइन की गई है। पर कहीं कहीं पर तो 10 क्वेश्चन किसी के मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर है। इससे पहले आप लोगों को मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, तो आप लोगों को ध्यान देना। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज के खिलाड़ी थे। दूसरा कौन था? पहले शतरंज के खिलाड़ी थे मेरे दोस्त, ग्रैंड मास्टर थे। आप लोगों को दूसरे क्या थे, आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। दूसरे आपके द्विवेदु बरुआ थे, द्विवेदु बरुआ थे, बरुआ, ठीक है मेरे दोस्तों, बरुआ थे। ध्यान रखना है आप लोगों को इसके क्वेश्चन के बारों को। आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप लोगों को देख सकते हैं, द्विवेदु बरुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? अकादमी का मुख्यालय मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ध्यान देना है। फटाफट इसके क्वेश्चनों को करना है, फटाफट। तो नई दिल्ली में इसका क्या होता है, मुख्यालय होता है मेरे दोस्तों, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। चलिए, अगले क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो मेरे दोस्तों, आप लोग इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, वाराणसी में नहीं लगता है मेरे दोस्तों। कुंभ का मेला वाराणसी से संबंधित नहीं, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्तों। 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित था? तो वही ध्रुपद कहाँ स्थापित किया गया था, आप लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्तों। भोपाल के अंदर में स्थापित किया गया था, मध्य प्रदेश के। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट करते हैं। 2016 में भारत के किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मध्य प्रदेश GK का सवाल रहते हैं, तो आप लोगों को खजुराहों को ध्यान रखना है। मैं फटाफट इसके क्वेश्चन करता हूँ, फिर अपनी टेक्नीशियन पे चलता हूँ, इलेक्ट्रीशियन पे, इनके क्वेश्चनों को कर। निम्न में से किस शहर में इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इंटरवेस्टमेंट समिति, मेरे दोस्तों, टूरिज्म इंटरवेस्टमेंट समिति आयोजित की गई थी? ये आप लोगों को नई दिल्ली में मेरे दोस्तों, नई दिल्ली। तो आप लोगों को इनक्रेडिबल आप लोगों को ध्यान रखना है। इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखना है। तो ये समिति थी, एक इसका अटपटा नाम रहते हैं, एक थोड़े से ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बढ़िया अच्छा सा आ रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। निम्न में से किस भारतीय फिल्म को
ऑस्कर 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 अवार्ड्स अवार्ड्स 2017 के लिए विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला। तो आप लोगों को ध्यान रखना, विसार नई ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिएगा ध्यान रखें। किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी एवं युविकनई फाउंडेशन की शुरुआत की? तो मेरे दोस्तों युवराज ऐसे दोस्त थे जिनको युवराज सिंह, इन्होंने 6 छक्के मारे थे, धनाधन धनाधन धनाधन। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ यही है। चलिए ऐसे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर, मालवा, देवास और शाहजहाँपुर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को उज्जैन के साथ में करते हैं। करेक्ट आंसर इसका है मध्य प्रदेश की। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यहाँ रक्त के जमने से निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो मेरे दोस्तों रक्त के जमने से विटामिन के होना जरूरी है। चलिए, अशोक चक्र में कितनी तालिकाएं स्पोक्स हैं? तो मेरे दोस्तों अशोक चक्र में 24 तालिकाएं होती हैं। ये तो आप लोगों को याद रहेंगे। निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बनाए थे भैया मेरे भाई दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हाँ, सीतारमैया भैया हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों। क्या है? पट्टाभी सीतारमैया, ये ध्यान रखिए। करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है 13वें नंबर का। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? चंबल नदी तो बहती है, कावेरी नदी नहीं बहती मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। महानदी बहती है, नर्मदा नदी, चंबल नदी, ये मध्य प्रदेश से होकर के बहती है, कावेरी नहीं बहती। बस अगला क्वेश्चन, भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य होता है? भीलों का होता है मेरे दोस्तों, भीलों का होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन रहेगा। चलिए, किसे हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मेरे दोस्तों एक करंट अफेयर से पूछा गया था 2016 में सुधीर प्रताप सिंह को, उस समय 2016 की बात है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिएगा आगे बढ़े। मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा मेरे दोस्तों, इनसे ही साझा करता है। ये तो मैं भी आप लोगों को बता दूं। फटाफट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 17वें नंबर का क्वेश्चन। भारत में प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? प्रथम राष्ट्रपति तो सबको मालूम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। सितंबर 2016 में किस शहर ने अपने में खास बाल कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया? आगरा, ध्यान रखना है। मैं इनको इसलिए फर्स्ट करा हूँ मेरे दोस्तों क्योंकि आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि अपन तो टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चनों की ओर ज़्यादा ध्यान देना ITA वालों के लिए। ये तो आ गई है तो इसलिए मैंने करा देते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है ओल्ड पेपर है, जो अपने क्या है ओल्ड पेपर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? केरल में, पल्लीवाल में, बताइए तमिलनाडु में। तो मेरे दोस्तों कर्नाटक था। कर्नाटक में शिवनाथ समुद्र ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर में। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। निम्न में से देखिए, इसमें मैथ का कोई क्वेश्चन तो नहीं मिला मेरे साथियों। अभी तक आप लोगों के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी तक मैथ का रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं मिला। सिलेबस अभी जो मध्य प्रदेश का अभी जो सिलेबस प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है? ध्यान रखना है मेरे जो दोस्तों, ध्यान रखना है। पहला ही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एविडेंसर नियुक्त किया गया? एविडेंसर किसके नियुक्त किया गया मेरे दोस्तों? तो माधुरी दीक्षित को किया गया मेरे दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, करंट अफेयर्स का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बढ़िया मज़ेदार आ रहा है, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर कितना था उस समय? अभी आप लोगों का 181 है, उस समय से भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। ओके माय डियर, चलिए। शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री। हाँ। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद था? हिप्पोकैम्पस का मौजूद था? दिमाग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। भारत का राष्ट्रीय जलवायु जंतु था मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना है, रिवर डॉल्फिन। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही मज़ेदार लास्ट क्वेश्चन है इसका। 25 क्वेश्चन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग, तो ध्यान रखना है, क्या रखना है? हल्का नीला। चलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे दोस्तों, मात्र इलेक्ट्रीशियन ITI की इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के सामने। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही शानदार रहेंगे। अब आप लोगों के जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों, 2016 में जो TO का पेपर था ट्रेनिंग ऑफिसर का, उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन रहेंगे ये, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आनंददायक रहेगा, मज़ेदार रहेगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़िएगा। सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़िएगा। बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है, तो भाई बताइए N2S करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सत्य बात है, H2O और Cl2। तो मेरे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बिजली की आग को हम बिजली की आग में मामले में जो उपयोग करते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपन प्रयोग करते हैं CO2 का, इसी से उस आग को बुझा सकते हैं, बिजली वाली आग को। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों। चलिए धन्यवाद, ऐसे ही बढ़ते रहिए। यहाँ कह रहा है कि 5 HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा? तो भैया ड्यूल स्टार्टर होता है 5 HP की मोटर के लिए। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इलेक्ट्रीशियन का, AC को डेस के द्वारा DC के रूपांतरण करता है, तो भैया रेक्टिफायर ही करता है। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि AC को DC में जो कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर करता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, सही भी देखिएगा। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग तब किया जाता है कब मेरे दोस्तों? आप लोगों को ध्यान देना है, भारी से भारी शामिल हो, भारी भार शामिल हो, तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं स्क्वायर थ्रेड का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 5वें नंबर का, UJT के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। UJT देखिए ऑप्शन नंबर में सीधा ऑप्शन बताते जा रहा हूँ और सारी चीज़ लिखी हुई है, धन्यवाद, ठीक है ना। मैं एनालिसिस इसका ज़्यादा नहीं करूँगा विश्लेषण, क्योंकि सब थ्योरी में से सब क्वेश्चन है, जो थ्योरी पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा आया है कौन सा नहीं आया। फटाफट लगाइएगा, फटाफट, ठीक है ना। आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ट्रांसफार्मर रेशो रूपांतरण के द्वारा निरूपित किया जाता। भैया मैंने आप लोगों को बता रहा था, देखिए N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2। ये तो ट्रांसफार्मर रेशो होता है। तो देखिए तीनों शर्तें हैं आप लोगों की बिल्कुल उपयुक्त सभी होती हैं। अब टर्न रेशो की बात करते हैं, टर्न बस इसको उल्टा कर दिए, N1/N2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1, ये टर्न रेशो। तो ध्यान रखिएगा यह ट्रांसफार्मर रेशो है, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने चल रहा है 7 नंबर का।
चुंबकीय बलरेखाओं की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों के सामने तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू नियम को। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप लोगों को देख लेना चाहिए। मेरे IT इलेक्ट्रीशियन के लवर हो आप एक बार के, ध्यान रखना है। चलिए, उच्च आवृत्ति पर्वतों के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है? तो मेरे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक संधारित्र। आप लोगों को भी ध्यान देना है इसको। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 9 नंबर का। चलिए फर्स्ट चलता हूँ मैं थोड़ा। एक चुंबकीय आकर्षित कर पाती है, देखिए भाई एल्युमिनियम को नहीं करती है तो फिर सही है, तो काट दो। इसको भी नहीं कर सकती, इसको, ये सही है, निकेल कोबाल्ट इस्पात, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन। पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होता है 1280 होता है मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर बिल्कुल एनर्जी मीटर, बिल्कुल इंटेग्रेटिंग, ये आप लोग बिल्कुल करेक्ट, जो भी है वो बिल्कुल है एनर्जी मीटर। हाँ, ग्रेटिंग ध्यान रखना है। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध बताए, परपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो भैया मेरे पास तो गुणाम है तो कभी होता ही नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझते रहिए, बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम आ गए हैं। चलिए, इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है, बताइए। ऊष्मा शक्ति यंत्र को, द्रव चालित शक्ति यंत्र को, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, अरे यार मेरे दोस्तों, जो डीजल होता है, डीजल पावर स्टेशन होते हैं, उनको करता है मेरे दोस्तों, इसमें आप लोगों को ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताइए। डबल सर्किट प्रेषण लाइन में होंगे तो डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों के 7 चालक होंगे, इसमें जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल है, एक पृथ्वी चालक जरूर शामिल होता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला, ये बोला है कि स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को निम्न AC मशीन में काम में लाया जाता है। AC मशीन में ट्रांसफार्मर को काम में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है 16वें नंबर का। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्तों। जी आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट्स वाला पता है, ठीक है मेरे दोस्तों, कॉन्टैक्टर्स, ठीक है, कॉन्टैक्टर्स अपने उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में, ठीक है ना। कॉन्टैक्टर्स होते हैं ना, कॉन्टैक्टर्स, जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं, जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो आप लोगों को अपने उपयोग करते हैं, इनको आप लोगों को ध्यान देना, बिल्कुल सही बात है, ये पैनल में, लॉजिक पैनल में। अगला क्वेश्चन, सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध, अरे वही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है। अगर सामान्य चालक में अगर तापमान देते हैं तो वृद्धि होती है, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ, थ्योरी में पढ़ाया गया है। चलिए भाई, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है मेरे दोस्तों? बिल्कुल AC वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाँ, जब 3 फेस अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? 90 डिग्री पर फील्ड पर होती है। ये मैंने आप लोगों को, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये पढ़ाए गए हैं। थ्योरी पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे, थ्योरी पढ़ना पड़ेगी। मेरी सुबह 7 बजे क्लास चलती है, आप लोगों को एक बात ज़रूर बता दूं, सुबह 7 बजे ऑनलाइन क्लास चलती है, सुबह 7 से 9 बजे तक चलती है, आप लोगों के लिए जूम मीटिंग पर चलती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 85 1880 1731, इस नंबर पर आप संपर्क करें, ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक चालक में धारा प्रवाह,
चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा के द्वारा दी जाती है। बताओ भाई बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ध्यान रखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के साथ। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे आशा है। अर्थिंग के लिए आवश्यक है, अर्थिंग के लिए आवश्यक है मनुष्य का तथा मशीन की सुरक्षा। बिल्कुल अर्थिंग आवश्यक होती है मशीन तथा सुरक्षा के लिए। बिल्कुल देखो, इसमें तो मैं देख ही नहीं रहा था इसको तो, पर मैं आपको बता, ये कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले हैं, आप लोग तुरंत बता सकते हैं। एक प्रणालिका में ऊपरी एक प्रणालिका में उसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई का बराबर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई से बड़ी होना चाहिए। देखिए भाई, चौड़ाई लंबाई में बड़ी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए प्रणालिका के लिए। चलिए बिल्कुल सही बात है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाएगा? एमसी टाइप को मैं बता दूं, एमसी डीसी पे कार्य करता है बस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए भाई, आप लोगों को 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आवृत्ति उत्पन्न करता है, तो इससे में निम्न गति। देखिए भाई, गति वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई, F/P। मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान रखना है, 120 50 हर्ट्ज बटे 12, 12 एकन 12, ठीक है, तो है सही तो है, हाँ सही तो, 500 आ तो गया, बिल्कुल करेक्ट आरपीएम। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बताया। देखिए पहले तो इसका सूत्र याद होना चाहिए आप लोगों को, F/P, ठीक है भाई। F कितना दिया गया, 120, F कितना दिया गया, 50 हर्ट्ज, ये क्या दिया गया आप लोगों के लिए, 12, ठीक है। 12 120/50 बराबर 12, 12 से 12 कट गई मेरे दोस्त, बचा कितना, 500। तो 500 आरपीएम है मेरे दोस्त, बिल्कुल है करेक्ट आंसर आप लोगों का। धारता की इकाई है फेरड, और धारता की इकाई फेरड है, और धारता प्रतिघात की इकाई तो ओम होती है, XC। हाँ ध्यान रखना है मेरे दोस्त, बस ऐसी तो याद होती है सारी चीज़ें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्पन्न करती है जब वह होती है फॉरवर्ड वाइस में। लाइट मीटिंग डायोड बिल्कुल फॉरवर्ड वाइस डिवाइस पे ही कार्य करता है मेरे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग, तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। देखो भाई, हंटिंग प्रभाव को कम करना और मोटर को चालू करना। देखो भाई, जो हंटिंग प्रभाव होता है उसको कम करना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, डीसी मशीन में इंटरपोल देखो सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ते। मैं यहीं से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। ओके माइटी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए देखो, बिजली की चोरी से बचने के लिए पूर्वोपाय किया जाता है। पूर्वोपाय किया जाता है, क्या किया जाता है बता? ऊर्जा मीटर गति को सील करना चाहिए, बिल्कुल। ऊर्जा मीटर टर्मिनलों को सील करना बिल्कुल सही। ऊर्जा मीटर के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज उपबंधित करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सभी, ऑल ऑफ सभी करेक्ट आंसर। ओके माय डियर, चलिए अंडरस्टूड, समझ में आ रहा होगा आप सबको, मुझे आशा है कि आप लोगों से कि आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए, ट्रांसफार्मर के ब्रेकर में सिलिका जेल का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर धूल को प्रवेश करने से रोकता है, ट्रांसफार्मर नमी को प्रवेश करने से, बिल्कुल सत्य बात है, सिलिका जेल का कार्य। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चनों को करते जाइए और एक एक क्वेश्चन के आंसर देते चलिए।
परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। देखिए ये तो मैंने पढ़ा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो दे रहा है। अर्धचालक सामग्रियों की चालकता क्या इंसुलेशन चालक के बीच में बिल्कुल 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 बीच में ही रहती है, बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसा देखो, जो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं तुरंत आंसर कर देता हूँ। आप लोग अपना देख लें मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ते चले, स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आंसर के साथ में शो हो रहा है, ठीक है। ब्रेसेज की वेल्डिंग अर्थ है भैया, आप लोगों को देखना है ब्रसेज की वेल्डिंग का अर्थ क्या है। ब्रसेज को मशीन में लगाना होता है, कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना हो। देखिए एक एक चीज़ को देखिए, ब्रसेज में मैग्नेटिक न्यूट्रल फ्लेन के साथ संरेखण, बताओ भाई। नहीं मेरे दोस्त, इसका आंसर आप लोगों का ये रहेगा। चलिए भाई, अगला आंसर इसका यही है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक 3 फेस परपथ में स्टार कनेक्शन भाई स्टार कनेक्शन, ध्यान रखना है। स्टार लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना, ये तो यही हो रहा है भाई, देख लो ये तो सत्य है। हाँ, स्टार में लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती हैं, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है मेरे दोस्त। मैं तो इसका आंसर ऐसे ही कर रहा हूँ। लो, अगर आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इनके आंसर दे सकते हैं। 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर ऐसे काम में लाती है, विद्युत रोधी है भाई। साइकिल इसमें ते पिन डिस्क साइकिल ही है, ऐसा 400 वोल्ट पर कार्य करता है, मुझे तो याद है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस आप लोगों को, बस बस बस। चलिए भाई, ये देखिए, डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, पूर्ण तरंग वाला परिशोधन प्राप्त करने के लिए हमें की आवश्यकता होती है। फुल वेव के लिए 2 डायोड की आवश्यकता हो सकती है, पर इसमें कह रहा है पूर्ण तरंग वाला परिशोधन फुल वेव, इन 4 डायोड ध्यान रखनी, 4 डायोड। हाँ मेरे दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन। सेंटर टैप तो नहीं कह रहा था, हाँ नहीं, रेक्टिफिकेशन ओके बेटी, चला अगला बढ़ते हैं। मोटरें इसमें मूल्यांकित की जाती हैं HP में, बिल्कुल मूल्यांकित की जाती है HP। ध्यान रखिएगा। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि, करंट वृद्धि करने की श्रेणी क्रम में तो क्या होता है, समांतर में, बिल्कुल बिल्कुल समांतर क्रम में सेलों को वृद्ध करना चाहिए मेरे दोस्तों, बिल्कुल ठीक है भाई। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समांतर में ही आप लोगों का क्या है, करंट की वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ही फास्ट चल रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ आती है। तो चलिएगा, AC में श्रेणी परपथ वोल्टेज V और धारा कोण फाई के लीड करती है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो भाई मेरे दोस्त, आप लोगों को देखना है, ये आप लोगों के लिए इसमें कॉस आता है, अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोण क्या देखना है, कोण का कॉस फाई ध्यान रखना है। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक प्रेरणीय मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रवृत्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग, खींचने वाले बल घूर्ण को बढ़ाती है
आरंभिक आघूर्ण को बढ़ाती है, भार आघूर्ण को बढ़ाती है। तो मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना, एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात करता हूँ, ठीक है। एक प्रेरणीय मोटर में जो रोटर में जो प्रतिरोध की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो ध्यान रखना है, आरंभ बलागुण को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार रहेगा। चलिए, 4 पोल यानी 4 ध्रुव, जी देखो आवृत्ति आप लोगों की दी गई है मेरे दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर, 4 पोल की मोटर है। अभी आप लोगों के सामने मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एफ अपॉन क्या कराया था मेरे दोस्त, आप लोगों को देखिए मेरे ये पोल, ध्यान रखिएगा आप लोगों को, क्या मेरे दोस्त आवृत्ति 50 रहेगी, 4 पोल रहेगी, है 3 यानी 1500 आरपीएम इसके आएंगे मेरे दोस्त। चलिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 1500। ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते तो आप लोगों से कुछ नहीं कर सकते। बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन के बात करता है, तो भैया ट्रांसफार्मर ही कार्य करता है मेरे दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो मैं आपको ये अंग्रेजी देखिए भाई, अंग्रेजी और ये निमी भाषा आप लोगों को कहीं ना कहीं बड़े घुमराती है मेरे दोस्तों, बहुत ही आप लोगों को ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज रहती है। देखिए मेरे दोस्तों, रोटरी कन्वर्टर, ध्यान रखना है कि घूर्णीय परिवर्तित ऐसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भाई देखो क्या कह रहा है, कैन बी यूज्ड कन्वर्ट AC टू DC, DC टू AC, दोनों ही हो सकते हैं, बिल्कुल ये देखना है, दोनों ही होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये 3 फेज मोटर में ही किया जाता है, इनमें कब किया जाता है? सन ट्विन में तो होता ही नहीं मेरे दोस्त। देखो कैसे सवाल, बिल्कुल लॉजिक वाले सवाल दे रहा है, इन सवालों को आप चुटमुट में उड़ा सकते हो, पर ये दोस्त मेरे 2016 का पेपर है, जे अब 2026 चल रही है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। हाँ, स्टेयरकेस लाइटिंग, जीने की वायरिंग के लिए भैया सिंगल पोल स्विच, बे स्विच का उपयोग किया, सिंगल वे का है, 2 वे स्विच, 2 वे पोल सिंगल वे स्विच का प्रयोग करते हैं। 2 वे पोल मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना होगा, सिंगल पोल 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आप लोगों का इसका प्रयोग मेरे को दोस्तों सिंगल पोल होते हैं और 2 वे स्विच होते हैं, बिल्कुल यही आप लोगों को ध्यान रखना। ओके माय डियर, ये 2 वे पोल तो नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते। तो स्टेयरकेस लाइट मुझे पता है मेरे दोस्तों, आप लोगों को इस प्रकार से की जाती है। नहीं, मैं 1 मिनट 2 मिनट में आप लोगों के लिए बना के बताता हूँ। 3 टर्मिनल होते हैं, ले भाई मैं आप लोगों के लिए स्टेयरकेस बना देता हूँ। ले भाई स्टेयरकेस वाले, ले मेरे दोस्त, ये ले लाइट बिजली लगा दी, फटाफट कर दे, ले हो गया स्टेयरकेस। ध्यान रखना अपन से चल कुंडली है, यानी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यूज्ड DC आपूर्ति के लिए, बिल्कुल। हाँ, मैं तो सत्य कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को चुटमुट में उड़ा देंगे अपन। हाँ, DC मशीन के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। DC मशीन मामले में यांत्रिक कहानियाँ मुख्यतः इनका फलन होती हैं। बताओ किसका फलन? यह स्पीड यानी चाल का। ओके माय डियर, ध्यान रखना है, बूलियन फलन A + B बाई बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? A + B
ए प्लस बी का तो मेरे दोस्त मुझे याद आ रहा है कि और गेट में ही होता है सिर्फ, और प्लस गेट। देखो यार क्या शानदार तरीके का दिया है मेरे दोस्त। अब आप लोगों को लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरे दोस्त। अगर इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। घरेलू स्थापन में पंखे और लैंप इसमें से संयोजित किए जाते हैं समांतर में, पैरेलल में, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सब पैरेलल में। देखो ये लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो आप कुछ आसान। कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? इसको मेरे दोस्तों एक संयंत्र होता है, पावर जनरेटर होता है, स्टेशन होता है जो आप लोगों के लिए होता है। इसमें नाभिकीय की प्रयोग की जाती है, नाभिकीय न्यूक्लियर, ठीक है, ईंधन की आवश्यकता होती है। तुल्यकाली मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? मेरे दोस्तों तुल्यकाली मोटर का प्रयोग आप लोगों को शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए आप लोगों का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा मेरे साथियों। मेरे भाइयों आप लोगों को एक ही क्वेश्चन बहुत मज़ेदार मिल रहा है, आप लोग फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप लोगों के लिए, हाँ भाई, आप लोगों को फिर भी नहीं पढ़ पा रहे तो आपके लिए फिर तो बहुत बड़ी दुविधा है आप लोगों के साथ। पढ़िए क्वेश्चन। बिजली का सबसे अच्छा चांदी, चांदी है कहीं, तांबा है, एल्युमिनियम नहीं है तो भाई देख लो, एल्युमिनियम नहीं दिया, कॉपर दिया है, चांदी नहीं दी थी। हाँ अगर ये भी नहीं होता था फिर ये होता, फिर ये नहीं होता लो, तो मैं आप लोगों को क्या कॉपर अच्छा साला। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। ध्यान रखने का, पहली उंगली अंगूठा, बीच की उंगली है ईएमएफ की दिशा। जो बीच की उंगली होती है आपकी, वही आप लोगों को क्या दर्शाती है? ईएमएफ की दिशा। मिडल फिंगर देखना चाहिए आप लोगों को। ओके माय डियर, अंडरस्टैंड ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आप लोगों से बस यही अज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप लोग सुबह मेरे साथ जूम मीटिंग पे सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं। जूम मीटिंग पर मैं यहाँ पर सुबह एक दिन में एक चैप्टर को समाप्त करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, पढ़िएगा। समान बलागुण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर का पीएफ 3 फेज मोटर की तुलना में होगा। बताइए मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कम होगा। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग के मापने के लिए किया जाता है। तो मेरे दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज को आप लोगों को है इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, धारिता। तो मेरे दोस्तों रजिस्टिविटी, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस करते हैं, यानी प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। एक परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। बताइए भाई, ये तो तापीय प्रभाव होते हैं, रासायनिक प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी एक परपथ में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है 57 वाला। आप लोग इसका आंसर करिएगा। शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर की रीडिंग शून्य देखी जाए यदि भार का पीएफ फैक्टर। तो मेरे दोस्तों इसमें आप लोगों को लैगिंग करना होगा, 0.5 लैगिंग होता है, ध्यान रखना होगा आप लोगों को। 3 फेज
सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट के लिए अर्थ किया जाता है। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सजग और सहज तरीके से देना होगा। बताइए भाई, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया जा रहा है, करिएगा इसका आंसर मेरे दोस्त। इलेक्ट्रिक शॉक को बचने के लिए हैं, उपकरण की बॉडी से करंट से लीकेज से सुरक्षा के लिए, फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए मेरे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 3 फेज सिस्टम में। अगला क्वेश्चन 59 आप लोगों के सामने आ रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ट्रांसफार्मर का नियमन रेगुलेशन पर निर्भर करता है लोड के प्रतिशत पर, लोड के पावर फैक्टर पर, लोड की स्वतंत्रता पर, लोड के प्रभाव, लोड के है मेरे दोस्त पावर फैक्टर पर निर्भर करता है विनिमय रेगुलेशन। ठीक है, नियमन होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ध्यान रखिए, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंडेड ऑन। ओके मेरे दोस्त, चलिए आगे आप लोगों के सामने आज का नया सवाल बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। चलिए, डीसी मशीन की आर्मेचर कोर बनी होती है, बताओ भाई। लेमिनेशन, ओके, किससे? लेमिनेशन से। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का उपयोग किया जाता है। परमानेंट मूविंग कॉइल डीसी, केवल डीसी राशियों को मापने के लिए परमानेंट मूविंग कॉइल का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, केवल डीसी के लिए। क्या है केवल डीसी? ओके माय डियर, चल केवल डीसी के लिए। टंगस्टन तंतु लैंप सबसे बड़े होते हैं, लैंप इससे भरे होते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन से भरे होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आप लोगों के। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब इसको मैं आंसर नहीं करूँगा मेरे दोस्त, इसका मेरे पास आंसर दिया गया है। क्या है? ये ओम को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में आप लोगों को जोड़ना है, कुल प्रतिरोध बताना है मेरे दोस्त। ध्यान रखें, मैं नहीं करूँगा। चलिए, पोर्सलेन विद्युतरोधी को चमकदार बनाया जाता है, बताओ भाई, जिससे पानी आसानी से निचले फिसल जाए। सुधारने के लिए, गैस और जलवायु के अवशोषण रोकने के लिए। भैया मुझे तो इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है बताओ। गैसों और जलवायु के अवशोषण को रोकने के लिए इसमें आप लोगों का बिल्कुल पोर्सलीन को विद्युतरोधी को चमकदार क्यों बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर निकालता है लैगिंग करंट, लीडिंग करंट, बताएं। लीडिंग करंट निकालता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए। यदि ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर ट्यूब्स के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है, नेम प्लेट में हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त, ONAF ध्यान रखना है। चलो भाई, बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों को ग्रीस लगा देना चाहिए। सरसों का तेल, ग्रीज होता नहीं, ग्रीस होता है मेरे दोस्तों। चलिए,
ऐसे मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पृथ्वी का प्रतिरोध ब्रेकडाउन, वही मेरे दोस्त प्रतिरोध नापने के लिए। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर बताइए मेरे दोस्त, ठोस छड़ें होती हैं, ठोस पत्तियां होती हैं, ये मेरे दोस्त बताइए। रेगुलेटर 3 फेज वाइंडिंग दोनों सिरों पर खुली होती हैं। रेगुलेशन 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। भाई मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान देना होगा किसमें, स्टार में जुड़ी होती है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 5S में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम, आप लोगों को इसमें से क्या दिखाई दे रहा है। 5S उत्पादन कार्यों में, सुरक्षा कार्यों में, हाउसिंग कीपिंग संबंधी कार्यों में, बिल्कुल मेरे दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना, हाउस कीपिंग संबंधी कार्यों में 5S। अगला क्वेश्चन हम लास्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चनों में, ठीक है, और अपनी वीडियो भी एक लंबा तौर ले रही है मेरे दोस्तों। 71वां क्वेश्चन, किस डीसी मोटर में स्व लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है। तो श्रेणी मोटर कह सकते हैं कि नहीं, तो ध्यान रखना है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है। तो मेरे दोस्त ये आप लोगों की ध्यान रखना है। एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा मेरे साथियों, ये मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। आप दोनों लैंग्वेज देखें, हिंदी और अंग्रेजी, किसको, इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके माय डियर, अगर आपको क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को एक बार आप लोगों को इंग्लिश में ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने क्वेश्चनों को दोनों लैंग्वेजों में नहीं देखोगे तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को पहले चालू किया जाता है, उसका रंग दिखने में कैसा होता है, पीला होता है तो, कि लाल होता है, कि सफ़ेद होता है, कि हरा होता है। तो भाई जब आप सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को चालू करते हैं तो उसका रंग लाल होता है। मेरे यहाँ सब सिस्टम है इसका, जब वो चालू होता है तो रेड ही दिखाई देता है, बिल्कुल करेक्ट बात है इसकी, हाँ, जो थोड़ी लिखी हुई है। चलिए भाई ये आप लोगों को बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है, हाँ, ये भी आप लोगों के लिए है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत ही शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है, RMS वैल्यू आप लोगों की ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ओम का नियम मध्य संबंध दर्शाता है, शक्ति, ऊर्जा, वोल्टेज, बताइए भाई, हाँ, वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, ठीक है, हाँ। देखो कितना आज का लास्ट सवाल रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार रहेगा, मज़ेदार रहेगा। वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे हुए धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार किनके द्वारा है, और स्टेट के द्वारा। चलिए भाई आप लोगों ने बहुत ही मज़ेदार ये सीरीज देख रहे हैं, ओल्ड सीरीज को आप लोगों को देख लेना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ध्यान देना है, मध्य प्रदेश जीके पर भी ध्यान देना है, मध्य प्रदेश के क्वेश्चनों पर भी ध्यान। ये तो 16 का बहुत पुराना पेपर है मेरे दोस्तों, आज से 10 साल पुराना पेपर है। 2016 में जब पहली बार जो पेपर हुए थे, दोनों पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में हुए थे, वो मैंने आप लोगों को करा दिए मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप लोगों को, इन क्वेश्चनों को, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। और इलेक्ट्रीशियन के और मध्य प्रदेश जीके के, ऑल इंडिया जीके के जो भी क्वेश्चन थे करंट अफेयर से लिए गए थे, उनको भी मैंने आप लोगों को करा दिया। तो 100 to 100 क्वेश्चन आप लोगों के इसमें हो चुके हैं मेरे साथियों। अब आप लोगों को ध्यान देना होगा, और थ्योरी को आप पढ़ते रहिए तो आप लोग पूरे क्वेश्चनों को करते रहेंगे, ठीक है भाई। ये ओल्ड पेपर की जो सीरीज थी मेरे लिए, जो मैं आप लोगों को, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन की आप लोगों का दौर चल रहा है, इसमें पढ़ना चाहिए आप लोगों को, बार बार इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के जो सिलेक्शन टेस्ट है वो आप लोगों को ध्यान देना है मेरे दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को ध्यान दिलाता हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों, अपनों को भी ध्यान देना है।
और इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना है SP ITI इग्नाइट। अपने दोस्तों को, जितने भी लोग आप MPTO या ध्यान रखना MPTO की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य क्षेत्र की ITI से तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन की, ध्यान रखना है आप लोगों को प्रैक्टिकल सहित आप लोगों को थ्योरी भी मिलती है। थ्योरी के लिए आप लोगों को सुबह 7 बजे मॉर्निंग में ध्यान देना होगा, ठीक है मेरे दोस्त, मॉर्निंग में। और प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं यहाँ पर कराता हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है मेरे दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं, कोई थ्योरेटिकली बात नहीं करता। दोनों सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं। धन्यवाद। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और आप लोगों से आशा है कि मेरे चैनल को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखते रहना है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो डेली में लेके आता रहूँ। अभी तो आप लोगों के लिए क्या, मेरी शुरुआत इस चैनल पर अभी कुछ दिन हुए हैं मेरे को बनाए हुए चैनल को, तो मैं इस पर मैथ भी बहुत शानदार तरीका का लेके आऊँगा, टॉपिक वाइज मैथ, रीजनिंग भी लेके आऊँगा मेरे दोस्तों, साइंस भी लेके आऊँगा, ठीक है। और टेक्निकल तो इतनी ज़बरदस्त चलेगी इस चैनल पर SP ITI इग्नाइट पे कि ITI वाले लड़के ये कहेंगे कि सिलेक्शन लेना है तो इसी चैनल से लेना है। ओके माय डियर, चलिए धन्यवाद। अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।